तो नेशनल पार्क का कुछ ट्रिक बोलूँगा। बहुत दिन से ही वेट था कि नेशनल पार्क का बनाने के लिए, आज बना देता हूँ। तो इसका ट्रिक है तुम्हारा कि तो पहला नेशनल पार्क है तुम्हारा राजाजी नेशनल पार्क, और उसके साथ साथ है तुम्हारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये दोनों का इसलिए नाम एक साथ बोला क्योंकि इन दोनों का एक साथ मैं बनाने वाला हूँ ट्रिक। तो इसका ट्रिक है तुम्हारा राजा राजा और तुम्हारा हम लोग का घर के सामने जो राजा है वो जिम करने जाता है। कहाँ जाता है? उत्तर लैंडिंग। उत्तर लैंडिंग में जिम में जाता है, जिम गैलेक्सी में करने के लिए। तो राजा जो है वो जिम करने जाता है उत्तर लैंडिंग। तो उत्तर लैंडिंग से हो गया उत्तराखंड। तो अभी है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है, और ब्लैकबक नेशनल पार्क। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? गुजरात पे, ठीक है, गुजरात पे। मैं इसका ट्रिक बोलता हूँ। गिर गिर के जंगलों में ब्लैकबक मतलब क्या? काला वाला हरिन। वो रात पे दौड़ता है। तो रात में दौड़ता है तो मतलब क्या? गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद क्या रहा? गुजरात मतलब गुजर गया रात को। तो गुजर गया रात को कौन कौन रात को गुजरता है? वो ब्लैक बक लोग गुजरता है, ठीक है। ब्लैक बक मतलब काला हरिन। काला अगर है तो वो रात को दिखाई नहीं देगा, इसलिए वो रात को निकलता है, ठीक है। काला है देख के वो रात को निकलता है, रात को दिखाई नहीं देगा। तो कब वो लोग गुजरता है? तो रात को गुजरता है। तो रात को गुजर से हो गया गुजरात। नेक्स्ट है तुम्हारा इंद्रावती नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो इसका ट्रिक क्या होगा? देखो, इसका ट्रिक ये होगा। इंदिरा 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 का जो है, इंदिरा एक लड़की है, उसका छत गिर गया है। तो छत गिरने से हो गया छत्तीसगढ़। और ये छत किसका गिरा है? इंदिरा का। तो इंदिरा ने छत गिर गया, उसके बाद बत्ती जलाया, तो उसे हो गया इंद्रावती। तो नेक्स्ट है तुम्हारा ये नेशनल पार्क, ठीक है, पलामू और बाटला। पलामू नाम बोलता है या नहीं तो बाटला उसका नाम है। कोई कोई पलामू बोलता है या बाटला। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये झारखंड में है। और डालमा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट है तुम्हारा फालामू। इसको ठीक से कैसे याद रखोगे? फालामू बाटला माने फालामू भाट्टा, ठीक है सर। फालामू भाट्टा कहाँ पर? झार में फेंकूंगा। फालामू भाट्टा रे झारगुला मोदे। तो फालामू भाट्टा और डालटारे फालामू भाट्टारे और डालटारे झारे मोदे। तो झारे मोदे से हो गया झारखंड। और फालामू से हो गया पलामू। और पलामू भाट्टा, तो भात से हो गया बाटला। और भात के साथ क्या क्या फेंक रहा हूँ? और दाल भी फेंक रहा हूँ। फलामू भाट्टा भात डाल रे झारे मुदे। फलामू भात और डाल रे झारे मुदे। तो फलामू से हो गया पलामू, नहीं तो उसका और एक नाम है बटला। बटला से हो गया भात टरे। और ये कहाँ पर है? झारखंड। और डालमा जो नेशनल पार्क है, जिसको मैंने भात और डाल बोल रहा है, तो डालमा नेशनल पार्क ये भी है झारखंड में, ठीक है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा, तो ये जो भात और दाल फेंकने का मैं बोल रहा हूँ ना, उसके लिए मैं हजीरा देता हूँ। भात और दाल फेंकने का एक हजीरा देता हूँ। तो हजीरा से हो गया, ये एक नेशनल पार्क का नाम है हाजेरी बाग, जो कि है झारखंड में। क्योंकि मैं भात और दाल फेंकने के लिए कहाँ पर देता हूँ? झार में फेंकने के लिए देता हूँ। और ये
इसको फेंकने के लिए मैं हजीरा देता हूँ, मतलब झाड़ में भात डाल फेंकने के लिए मैं इसको हजीरा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हाजरी बाग नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? झारखंड में है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इसका ट्रिक क्या है? मैं चंद्रप्रभा से पूछूंगा, चंद्रप्रभा दूध हुआ कि नहीं? चंद्रप्रभा गाय का दूध हुआ कि नहीं? तो चंद्रप्रभा से होगा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, एक हमारा उत्तर प्रदेश में, और दूध हुआ कि नहीं वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दूध हुआ कि नहीं? चंद्रप्रभा गाय का दूध हुआ कि नहीं? तो चंद्रप्रभा से होगा चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, एक हमारा उत्तर प्रदेश में, और दूध हुआ कि नहीं वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो अभी नेक्स्ट है तुम्हारा ये नेशनल पार्क के बारे में। ये सब बांदीपुर नेशनल पार्क, भादरा नेशनल पार्क, सोमेश्वर नेशनल पार्क एंड नागरहोल नेशनल पार्क। और नागरहोल का और एक नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे? नेक्स्ट है तुम्हारा ये सोमेश्वर, नागरहोल जो कि राजीव गांधी, और भादरा नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक है तुम्हारा नेशनल पार्क जिसका नाम है तुम्हारा केंद्रमुख। ठीक है, केंद्रमुख नेशनल पार्क। ठीक है, केंद्रमुख नेशनल पार्क। तो इसका एक ट्रिक बना रहा हूँ। तो मैं सोमेश्वर को बोलूँगा सोमेश्वर, सोमेश्वर मतलब सोमेश्वर को मैं ऐसे बोलूँगा रमेश। सोमेश और रोमेश दोनों भाई और बहन है। तो मैं रमेश या सोमेश, सोमेश भाद्रा को भाद्रा का मुंह बांध। सोमेश्वर भाद्रा का मुंह बांध। सोमेश्वर भाद्रा का मुंह बांध ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से। ठीक है, सोमेश्वर, देखो, सोमेश्वर भाद्रा का मुंह बांध ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से। ठीक है, तो सोमेश्वर से हो गया सोमेश्वर नेशनल पार्क, और भाद्रा से हो गया भाद्रा नेशनल पार्क, और बांध हो गया, बांध से हो गया बांदीपुर, और बांध कहाँ पर बांधना है उसको? नगर पे। उसको मुंह को बांधना है तो केंद्रमुख। ये कहाँ पर है सारा नेशनल पार्क? ये कर्नाटक में है। तो इसको मैं और एक थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। सोमेश्वर भाद्रा का मुंह को बांध, भाद्रा का मुंह को बांध ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से, और नगर से और खाकर नाटक ना मार पाए, और खाकर नाटक ना मार पाए। ठीक है, तो मैं सोमेश्वर को बोल रहा हूँ भाद्रा का मुंह बांध दे ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से, और खाकर नाटक ना मार पाए सबके सामने। तो नाटक से हो गया कर्नाटक, और मैंने बोला सोमेश्वर से हो गया सोमेश्वर नेशनल पार्क, और भाद्रा से हो गया भाद्रा नेशनल पार्क, और बांदना से हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि है कर्नाटक में, और नगर में बांधने के लिए बोल रहा हूँ, उससे हो गया नागरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। और दूसरा है तुम्हारा मुंह को बांधने बोल रहा हूँ उसका, ताकि वो पूरी ना खा पाए। ठीक है, तो पूरी ना खा पाए, तो वो उसका हो गया केंद्रमुख नेशनल पार्क। वो कहाँ पर? कर्नाटक में है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। को मैं और एक थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। सोमेश्वर भाद्रा का मुंह को बांध, भाद्रा का मुंह को बांध
ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से, और नगर से नगर से और खाकर नाटक ना मार पाए, और खाकर नाटक ना मार पाए। ठीक है, तो मैं सोमेश्वर को बोल रहा हूँ भाद्रा का मुंह बांध दे, ताकि वो पूरी ना खा पाए नगर से और खाकर नाटक ना मार पाए सबके सामने। तो नाटक से हो गया कर्नाटक, और मैंने बोला सोमेश्वर से हो गया सोमेश्वर नेशनल पार्क, और भाद्रा से हो गया भाद्रा नेशनल पार्क, और बांदना बांदना से हो गया बांदीपुर नेशनल पार्क जो कि है कर्नाटक में। और नगर में बांधने के लिए बोल रहा हूँ, उसे हो गया नगरहोल नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में है। और दूसरा है तुम्हारा केंद्र, मुंह को बांधने बोल रहा हूँ उसका, ताकि वो पूरी ना खा पाए। ठीक है, तो पूरी ना खा पाए, तो वो उसका हो गया केंद्रमुख नेशनल पार्क, वो कहाँ पर कर्नाटक में है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये है दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इम्पोर्टेंट है, एक है पखाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक है कावाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दोनों तेलंगाना में है। इसका ट्रिक है तेल लगाकर, इसका ट्रिक है तेल लगाकर पक्का मैं तेरा खाल उठाऊंगा, तेल लगाकर पक्का मैं तेरा खाल उठाऊंगा। तो तेल से हो गया तेलंगाना, और पक्का खाल से हो गया तुम्हारा पक्का पा खाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और केवल से हो गया केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दूसरा है रामथंबोर नेशनल पार्क, और तुम्हारा है ये कंबलगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, रणथंबोर नेशनल पार्क और कंबलगढ़ नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। इसका ट्रिक क्या है, राणा तंबू गाड़ कर बोर हो गया था तो वो कंबल ओढ़ के सो गया। राणा से हो गया रामतंबोर नेशनल पार्क, यह है राजस्थान में। और कंबल उड़ के सो गया से हो गया तुम्हारा कंबलगढ़ नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो अभी का नेशनल पार्क का नाम है तुम्हारा बोरीवली नेशनल पार्क, फिर तानसा नेशनल पार्क और पंच नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद रखोगे ट्रिक से, तुम ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो, बोरी को टांग के सा मतलब कोई एक बॉक्सर है, कोई बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग मारने के लिए रेडी हो रहा है, तो एक आदमी है उसके साइड में बैठा हुआ, वो बोलेगा बोरी को पहले टांग के सा, मतलब टांग के सा, और उसके बाद पंच मारना उसमें। तो बोरी जो बैग है उससे हो गया बोरीवली नेशनल पार्क, और तुम्हारा टांग के सा मतलब टांगने बोल रहा है, टांग के देखने के लिए बोल रहा है, उससे हो गया तानसा नेशनल पार्क, और उसमें पांच मारने बोल रहा है उसके बाद, तो हो गया पांच नेशनल पार्क। ये तीनों कहाँ पर है, महाराष्ट्र पे है। तो नेक्स्ट हो गया तुम्हारा नेशनल पार्क हो गया अभोर नेशनल पार्क जो कि पंजाब में है। इसको ट्रिक से याद रखोगे, कोई आदमी पान ज़्यादा खाता है, तो मैंने बोला उसको अब भर दे पान को जेब में, अब भर दे पान को जेब में, अब भर दे पान को जेब में। तो अब भर से हो गया अभर नेशनल पार्क, और पान को भर दे कहाँ, जेब में, पान को भर दे जेब में, तो उससे हो गया पंजाब। ठीक है, पंजाब। बोलता हूँ, हाँ देखो, मधुमलाई नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और वेदांत ठंगाल नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु पे है। ठीक है,
मैं फिर से बोल देता हूँ, मधुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और वेदांत थंगाल नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु पर। कैसे याद रखोगे? मधुदा मधुदा जो हम लोग के साथ जाता है गाड़ी में, वो मेरे को बोला जो इंदिरा गांधी है वो टांगा से जाती है, टांगा चलाकर मिलने संजय गांधी से महाराष्ट्र जाती है। तो संजय गांधी मैंने इसलिए बोला क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र पे है। और मिलने से हो गया तमिलनाडु। तो इंदिरा गांधी कहाँ से जाती है? तमिलनाडु से जाती है मिलने। तो मिलना से हो गया तमिलनाडु। और मधु से हो गया, मधुदा बोला ना, तो मधु से हो गया मधुमलाई नेशनल पार्क। और बोला मधुदा बोला इंदिरा गांधी से हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु। क्योंकि इंदिरा गांधी तमिलनाडु से मिलने महाराष्ट्र पर जाती है संजय गांधी से मिलने। और टांगा चला कर जाती है इंदिरा गांधी। टांगा से हो गया बेदा टांगाल नेशनल पार्क। ठीक है, टांगा चला से जाती है, से हो गया बेदा टांगाल नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो मधुदा बोला कि इंदिरा गांधी टांगा चलाकर मिलने संजय गांधी से महाराष्ट्र जाती है। ठीक है, इंदिरा गांधी टांगा से हो गया बेदा टांगाल और मधु से हो गया मधुमलाई नेशनल पार्क। ये तीनों है तुम्हारा तमिलनाडु पे। और इसके साथ राजीव गांधी भी याद रखना, राजीव गांधी नेशनल पार्क। और मतलब उन लोग का जो बच्चा था इंदिरा गांधी संजय गांधी का, वो कौन था? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नगर हॉल। उसको कैसे याद रख सकते हो? ये राजीव गांधी या नगर हॉल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि याद रखना, जब संजय गांधी और इंदिरा गांधी ने शादी किया तो राजीव गांधी वो बच्चा था, तो क्या करता था? हंसो नाटक करता रहता था चॉकलेट के लिए। तो नाटक से हो गया कर्नाटक। तो राजीव गांधी हर समय नाटक करता था छोटा में, तो कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक उन लोगों ने तीनों स्टेट से मिल के बनाया है। ठीक है, और एक चीज़ है, कन्फ्यूजन मत खाना। एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में ही है। एक है इंदिरावती। तो इंदिरावती, इसमें बत्ती आता है, बत्ती कुपी बत्ती ये सब। तो याद रखना, इंदिरावती ये कहाँ पर है? छत गिर गया, इंदिरा का घर में छत गिर गया। तो छत गिरने से हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत गिर गया उसको घर में, तो छत्तीसगढ़ हो गया। तो जितना सारा नो करके नेशनल पार्क है, नो मतलब NO लिखा रहेगा स्टार्टिंग में, वो सब मेघालय का है। जैसे नॉक रैक नेशनल पार्क, फिर नौगार भीलम नेशनल पार्क। ठीक है, नौगार भीलम नेशनल पार्क, भीलम नेशनल एक कहाँ का है? मेघालय का सारा। और एक है मेघालय का जो याद रखना जरूरी है, बाल पोखरम। ये एक नेशनल पार्क है जो मेघालय में है। इसका ट्रिक से कैसे याद रख, तो उतना मेरे को ट्रिक नहीं बना पाया, अगर बाद में बना पाओ तो रख लेना। तो मैं इसका ट्रिक बना देता हूँ, कोई एक लड़के मेघा, नहीं तो हम लोग स्कूल के मेघा को याद कर लो। मैंने उससे पूछा तेरा बाल पकड़ूंगा क्या? तो उससे हो गया बाल पकड़म। तो बाल पकड़म नेशनल पार्क कहाँ पर है? मेघालय में। और मैं बाल किसे पकड़ रहा था? मेघा का। केवल लामचाओ नेशनल पार्क, ये तो तुमको याद ही है, पानी के ऊपर है, मणिपुर में। देखो पाक खोई, पाक खोई। ठीक है, पाक खोई, इसको मैं क्या लूँगा? पा खोई हो गया किसका? अरुण का, चलते चलते। तो अरुण का चलते चलते हुआ मतलब अरुणचल। तो अरुणचल से हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये है पाक खोई। तो पाक किसका खोई होता है? अरुण का चलते चलते, इसमें चल आ रहा है ना, अरुण चल। तो
और उनका चलते चलते पाखोई हो गया, तो पाखोई नेशनल पार्क। नेक्स्ट नेशनल पार्क है भगवान महावीर नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? गोवा पे। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो, भगवान लोग कहाँ पर रहते? गुफा में रहते, गुफा। भगवान लोग कहाँ पर रहते हैं? गुफा में रहते हैं। तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये गोवा पे। नेक्स्ट है तुम्हारा सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क तुमको तो पता है कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में ही है। देखो, इसको कैसे याद रख सकते हो? हिमाचल का भी नेशनल पार्क है। यह है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद आता है इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद आता है खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आता है सिम बाल बड़ा नेशनल पार्क। ये पांच कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद रखोगे? हिमाचल, तो इसमें क्या आ रहा है? हिम बर्फ रख सकते हो। हिमाचल का भी नेशनल पार्क है। यह है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद आता है इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद आता है खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आता है सिम बाल बड़ा नेशनल पार्क। ये पांच कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसको कैसे याद रखोगे? हिमाचल, तो इसमें क्या आ रहा है? हिम बर्फ आके जो बर्फ आके जो हिमालय का बर्फ है, हिमालय का बर्फ आके किला के ऊपर गिरता है। किला के ऊपर गिरता है। तो किला के अगर गिरने के बाद तो वो आदमी इंद्र जो होता है, इंद्र का किला में आके बोलता है। तो इंद्र बोलता है इसको संभाल, मतलब हिम को संभाल, ठीक है, हिम को संभाल, नहीं तो गंगा लेके चला जाएगा, गंगा पानी में बह जाएगा। तो इसको कैसे याद रख सकते हो? हिमालय का बर्फ से हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है तुम्हारा किला के ऊपर गिरता है। किला के ऊपर गिरता है ना हिमटू। तो किसका किला के ऊपर गिरता है? इंद्र का किला के ऊपर गिरता है। उससे हो गया इंद्र किला नेशनल पार्क। उसके बाद हो जाता है उसके बाद उसको बोलता है कि जो बर्फ़ गिरा है उसको पिन से तोड़कर उसको संभाल के रख। तो पिन से हो गया पिन वैली नेशनल पार्क, और संभाल के रख से हो गया संबल बड़ा नेशनल पार्क। और संभाल के नहीं रखेगा वो गंगा में बह जाएगा। तो गंगा से हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। तो ये सब कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मैं और एक बार बोल देता हूँ ट्रिक। हिमालय का जो हिम है वो इंद्र का किला में आके गिरा। तो इंद्र ने उसको पिन से तुड़वा कर संभाल कर रखा और बोला कि इसको संभाल के रख, नहीं तो गंगा उसको बहाकर ले जाएगा, ठीक है, नहीं तो बहाकर ले जाएगा। तो इससे पूरा ट्रिक अब तुम मालूम कर सकते हो। तो हिमालय से हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और इंद्र का किला में आके गिरा, इंद्र कोई आदमी है, उसके किला में आके गिरा। उसके बाद इंद्र ने उसको पिन से तुड़वाया पूरा हिम को और संभाल के रखा ताकि गंगा में बह ना जाए। तो गंगा से हो गया खीर गंगा नेशनल पार्क। तो संभाल के रखा से हुआ संभाल बड़ा नेशनल पार्क। फिर आ जाता है रोहिला। रोहिला तुमको तो याद रहेगा क्योंकि रोहिला मतलब इंदिरा का किला, मतलब इंदिरा किला के साथ रिलेटेड करता है रोहिला। और सुल्तानपुर रोहिला तो तुम्हारा हिमाचल में है। सुल्तानपुर लेक नेशनल पार्क, ये कैसे याद रख सकते हो? ये याद रख सकते सुल्तान मूवी कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। फिर कान्हा और बांधवगढ़, एक है बांदीपुरा। बांदीपुरा मतलब पुरी कहाँ पर बसता है? कर्नाटक में बसता है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? तुम्हारा घर कहाँ पर है? तुम्हारा मध्य प्रदेश में, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट बोलता हूँ तुम्हारा
नेक्स्ट है तुम्हारा पंछी पंछी मार पंचमारी नेशनल पार्क। इसको पंचमारी इसलिए मत बोलो क्योंकि और एक है सही सेम नाम आ जाएगा, वो पंच, ठीक है। और ये पंछी मार से याद रखना, पंछी मार्ग नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसका ट्रिक क्या होगा, पंछी को उड़ते समय मारो मध्य रास्ते में, उसका घर और उसका वो घर से जहाँ जा रहा है उस जगह में रुकने वाला जगह को मत मारो, वो मध्य रास्ते में उसको मार दो, उड़ते हुए मध्य रास्ते में मार दो। ये पंचीमारी और पंच वो दोनों मध्य प्रदेश में ही है, मैंने गलती बोल दिया, अभी देख रहा हूँ, दोनों मध्य प्रदेश में है। तो पंछी मार, पंछी में कहाँ मारा जाता है, मध्य रास्ते में मारा जाता है। और पंच भी कहाँ मारा जाता है, मिडिल में मार, मिडिल से हो गया मध्य, मध्य में मार। तो ये नेशनल पार्क का जो था जहाँ छूट गया था, पंचीमार नेशनल पार्क के बाद आता है 45 नंबर डाची गम। तो डाची गम नेशनल पार्क, जैसे इधर सुन पा रहे हैं डाची गम, गम कहाँ पर रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, ठीक है ज़्यादा, क्योंकि उधर बम ज़्यादा फटता है, गोली ज़्यादा चलता है, तो सब लोग गम में ही रहते हैं। तो डाची गम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट जो जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क है वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, मैंने इसका ट्रिक क्या बोला था, जो वैम्पायर जो कहानी था जो आता था टीवी में हिंदी में, उसमें किश्तवाड़ जो था वो जम्मू कश्मीर से था, उसने सुएज के साथ शादी किया था मुंबई में। तो किश्तवाड़ कहाँ से आता था, जम्मू कश्मीर से आता था, तो इसे याद रख सकते हैं। और पेरियार नेशनल पार्क तो याद ही है कहाँ पर है, केरला में है। नेक्स्ट है तुम्हारा पारिम बेकलम, पारिम बीकलम, ठीक है, बीकलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में। इसको मैं ट्रिक से कैसे याद रखूँगा, मैं बोलूँगा पार कर चुका है बेकलम को, मतलब हमको केरला किसके लिए पता है कि लिटरेसी के लिए पता है, ज़्यादा लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो उधर कोई बेकलम नहीं रहेगा, तो पार कर चुका है बेकलम को। तो केरला को ये तो पारी बेकलम से कैसे याद रखोगे, ये कहाँ पर है, केरला में है। तो पारी बेकलम में कैसे याद रखोगे, मैंने बोला ही, ट्रिक समझ में आ गया ना। तो पार कर चुका है बेकलम लेवल को, तो कोई भी नहीं है बेकलम, ये कहाँ पर होता है, केरला में है, तो उसे याद रख सकते हो। पारी बेकलम कहाँ पर है नेशनल पार्क, ये केरला में। नेक्स्ट तुम्हारा है 49 नंबर ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, वो तो याद रहेगा, हिमाचल में ही है, हिमालय आ रहा है तो हिमालय से। तो नेक्स्ट है तुम्हारा हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क तुमको तो नाम सुनते ही पता चल गया होगा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और एक चीज़ बोल दूँ तो हेमिस नेशनल पार्क का नाम दूसरे के साथ कन्फ्यूजन मत खा जाना, क्योंकि हेमिस का कोई पुराना नाम नहीं है, वो पुराना नाम है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क का पुराना नाम है तुम्हारा रामगंगा नेशनल पार्क, पुराना नाम, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क आता है कालादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, राजस्थान में है कालादेव नेशनल पार्क। उसके बाद आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है, सिक्किम में है। फिर होता है नंदा देवी, नंदा देवी से तुमको याद है नंदा उत्तरा, ये तो मैंने पहले बोलता था ना, पास जब बोलता था, पास से उत्तराखंड कौन सा है, रोहित उत्तरा, लिपू उत्तरा, मानस उत्तरा, करण उत्तरा, ठीक है, फिर नाथो उत्तरा, फिर सिपकिला और जलेबी, ये सब कहाँ पर है, और बनिहाल पास वो में उत्तराखंड में है। तो बोलते थे ना, रोहित उत्तरा, लिपू उत्तरा, मानस उत्तरा, करण उत्तरा, नाथो उत्तरा, शिल्पी उत्तरा, जलेबी उत्तरा, बनिहाल उत्तरा, ये सब मैं पास के समय ट्रिक बोलता था। तो नंदा भी आजकल नंदा उत्तरा है। तो इधर से देख लो क्या है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, अंडमान निकोबार आइलैंड में,
ठीक है। रानी झांसी मरीन, मरीन अगर आ गया ना, मरीन वाला ज़्यादातर अंडमान निकोबार में है, याद रखना। और साइलेंट वैली ये तो पता होना चाहिए कहाँ पर, केरला में है। ये एलिफेंट के लिए ज़्यादा जाना जाता है। ये कुछ है जो कि नेशनल पार्क इंक्लूडिंग यूनेस्को साइट सब है, ठीक है। और केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ को जानना जरूरी है। ये एक नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया में जाना जाता है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है, वो है आपका केबुल लमजाओ। और आप लोकतक झील के इधर है, ठीक है। और हेमिस नेशनल पार्क इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हेमिस इज़ दी वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क इन इंडिया विच इज़ सिचुएटेड इन लद्दाख, लद्दाख में है। और सबसे बड़ा इंडिया का नेशनल पार्क है। तो ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है।